फाइटर जेट्स के जोर से जब थर्रा उठा आसमान, गगनवीरों के कौशल से जब मरुधरा हो गई हैरान, आसमान में ऐसा शोर हुआ, सरहद पार दुश्मन भी अधीर हो उठा। ये दोस्ती की उड़ान है, दुश्मनों का काम तमाम है। किसी भी दुश्मन में इतना दम नहीं कि वो भारत और रूस की दोस्ती को आग दिखा सके, आमने सामने की जंग में उनको चुनौती दे सके। भारत और रूस की दोस्ती मजबूत और मजबूत होती जा रही है और इसी दोस्ती की मजबूती नजर आई जोधपुर में चल रहे अविंद्रा 2018 युद्धाभ्यास में, जहां पर रूस और भारत के पायलटों ने एक दूसरे की रणनीतिक कौशल को एक दूसरे को रूबरू कराया। जब भारत और रूस मिलते हैं तो इरादों को पर लग ही जाते हैं और वो फौलादी भी हो जाते हैं। उन फौलादी इरादों की ही धमक है कि अविंद्रा 2018 एक्सरसाइज के दौरान जोधपुर का आसमान बौना नजर आने लगा। इस साल ये दूसरा मौका था जब भारत और रूस के जांबाज फाइटर एक साथ उड़ान भर रहे थे। इससे पहले सितंबर में 30 भारतीय फाइटर पायलटों की टीम रूस गई थी और वहां उन्होंने इसी तरह के युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। युद्ध के लिए युद्धाभ्यास जरूरी है, लिहाजा इंडियन एयरफोर्स समय समय पर इस तरह के युद्धाभ्यास में शामिल होती रहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ भी भारत युद्धाभ्यास करता रहता है तो फिर रूस के साथ इस युद्धाभ्यास को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? यही सवाल एयर चीफ मार्शल BS धनोवा से भी किया गया। क्या जवाब दिया उन्होंने, आइए सुनाते हैं। रशिया के साथ जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो उसका डिफरेंट लेवल और डिफरेंट स्कोप होता है। यहाँ हमें सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये है कि हमारे प्लेटफॉर्म्स कॉमन है और हम कॉमन प्लेटफॉर्म को मीन्स आपका जो खर्चा होता है हवाई जहाज ऑल द वे वहाँ ले जाने के लिए या उनका खर्चा होता है, ये हमारा खर्चा नहीं है। हम वहीं के हवाई जहाज उड़ा के एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। जोधपुर एयरबेस पर भारतीय आकाशवीरों के साथ मिलकर रूस से आए 300 जाबाजों ने सुखोई 30, MKI, MiG-27, Mi-17, V5, AN-32 और रुद्र हेलीकॉप्टरों पर अपने जौहर दिखाए और एक दूसरे को ये भी बताया कि युद्ध के हालात में उनकी रणनीति कैसी होती है। भारतीय फाइटरों के साथ फाइटर जेट उड़ाने के इस एक्सपीरियंस पर रूसी फाइटरों का ये कहना मजेदार रहा। And when I say Russian helicopters and the aircraft, there are Sukhoi 30, MiG-29, AN-26, Mi-17. When we use these helicopters and Indian side wanted we use them in this exercise, why? Because they're very simple. You can use them in different places for training, test flights, something like this, and of course in the combat operations. They're simple and they're great. पाकिस्तान से सटे होने की वजह से रणनीतिक तौर पर जोधपुर और जैसलमेर अहम हैं। इनके अलावा भी राजस्थान में कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें युद्ध के हालात में एयरबेस के तौर पर काम करने के लिए तैयार कर लिया गया है। उन एयरबेस में फलोदी का एयरबेस भी शामिल है, जहां ऑपरेशन गगन शक्ति के दौरान तेजस ने उड़ान भरी थी। डेजर्ट सेक्टर के लिए हमारे पास फलोदी है, उत्तरलाई है, जैसलमेर है, यहाँ पे डेप्थ में जोधपुर है, and some of our best surface to air missile systems are coming into this sector, so we give it a lot of importance. इस मौसम में जोधपुर का आसमान साफ रहता है और ऐसे एक्सरसाइज के अनुकूल भी। जोधपुर के इस मौसम पर
एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने क्या कहा, आइए वो भी देख लेते हैं। फिर रूबरू कराएंगे आपको इंडियन एयरफोर्स की ताकत से, दिखाएंगे सुखोई 30 MKI की उड़ान से आसमान कैसे कांप उठता है। इट्स अ वंडरफुल प्लेस टू एंड यू कैन सी द विजिबिलिटी। आप देखो आसमान को देखो, स्काई को देखो, फ्लाइंग के लिए इट्स अ वंडरफुल वेदर। मौसम और अविंद्रा 2018 की अहमियत तो समझ लिया आपने। अब बारी है आसमान को थर्राते हुए देखने की, सुखोई 30 MKI की ताकत से रूबरू होने की। भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान अत्याधुनिक तकनीक से पूरी तरह लैस है। अपनी उड़ान की क्षमता, हवा और जमीन में तेजी से मिसाइल दागने की वजह से ये भारतीय वायुसेना का सबसे अहम लड़ाकू विमान बन चुका है। सुखोई 30 MKI को लेकर सबसे खास बात यह है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण भी इसी से किया गया था। 2016 में नासिक एयरबेस पर 2.5 टन वजनी ब्रह्मोस मिसाइल को इस लड़ाकू विमान में अटैच किया गया था। Su-30 MKI का वजन 38,800 किलोग्राम है। इसकी बॉडी टाइटेनियम और उच्च तीव्रता वाले एल्यूमिनियम से बनी है। Su-30 MKI की लंबाई 21.9 मीटर है और इसकी ऊंचाई 6.4 मीटर। Su-30 MKI के पंखों की लंबाई 14.7 मीटर है। Su-30 MKI की रफ्तार 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। Su-30 MKI को दो इंजनों की ताकत मिलती है। Su-30 MKI प्रति सेकंड 300 मीटर की ऊंचाई पकड़ता है। सुखोई 30 MKI में मुश्किल हालात में भी उड़ान भरने की क्षमता है और कहा जाता है कि इसकी मदद से इंडियन एयरफोर्स के जवान किसी भी मोर्चे पर दुश्मनों से दो हाथ करने का मादा रखते हैं। आपको बता दें कि 18 साल पहले भारत ने 140 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने के लिए रूस से करार किया था। बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद HAL ने भी कई सुखोई 30 MKI का निर्माण किया। सुखोई 30 MKI की मारक क्षमता की बात करें तो सुखोई 30 MKI की मारक क्षमता करीब 3000 किलोमीटर तक है। सुखोई 30 MKI में अत्याधुनिक रेडार और डिफेंस सिस्टम लगे हैं। सुखोई 30 MKI में उड़ान के दौरान ही फ्यूल भरा जा सकता है। सुखोई 30 MKI करीब 12 टन तक युद्धक सामग्री ले जा सकता है। ब्रह्मोस से लैस होने के बाद सुखोई 30 MKI और खतरनाक हो जाता है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुखोई 30 MKI में 300 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइलें लगी हैं। इस वक्त भारतीय वायुसेना के कई एयरबेस पर सुखोई 30 MKI तैनात है और जरूरत पड़ने पर इसे चंद मिनटों में उड़ान के लिए तैयार किया जा सकता है। सुखोई 30 MKI की एक और खासियत यह है कि इसकी मदद से एक एयरबेस से दूसरे एयरबेस तक सेना के वजनी हथियार और वजनी उपकरण भी पहुंचाए जाते हैं। मौजूदा समय में सुखोई 30 MKI भारतीय सेना के तीनों अंगों में अहम किरदार निभा रहा है। सुखोई 30 MKI के बाद बारी है तेजस के तेज को जानने की। अविंद्रा 2018 में मेड इन इंडिया का तेज भी देखने को मिला। तेजस ने जब यहां उड़ान भरी तो रूसी फाइटर पायलट भी इसकी ताकत देखकर हैरान हो गए। भारतीय सेना में तेजस के शामिल होने के बाद से कई मुल्कों की नींद उड़ी हुई है। इतना ही नहीं, इसकी खूबियों से प्रभावित होकर कई देशों की सेनाएं इसे अपने बेड़े में शामिल करना चाहती हैं। खास बात यह है कि वायुसेना की ऑपरेशन जरूरतों के हिसाब से इसे सभी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। तेजस की खासियत की बात करें तो तेजस का निर्माण HAL और DRDO ने मिलकर किया है। तेजस की लंबाई 13.20 मीटर है और ये 5680 किलोग्राम भारी है। गोला बारूद और ईंधन के साथ इसका वजन 9500 किलोग्राम है। तेजस की रेंज 3000 किलोमीटर और सुपरसोनिक रफ्तार 1.8 मैक है।
पर्वतीय इलाकों में भी तेजस किसी भी चुनौती से निपट सकता है। तेजस में रूस की बनी 23 मिलीमीटर वाली GSH गन लगी है। GSH गन से 1 मिनट में 3600 से 4000 गोले दागे जा सकते हैं। तेजस में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी लगाई गई हैं। तेजस में उड़ान के दौरान ही हवा में ईंधन भरा जा सकता है। ऑपरेशन जरूरतों के हिसाब से तेजस में सभी एडवांस सिस्टम लगे हुए हैं। साथ ही तेजस दुनिया का सबसे सस्ता फाइटर जेट भी है। वजन में हल्का और रफ्तार में तेजी की वजह से तेजस आज भारतीय फाइटर पायलटों के लिए पसंदीदा फाइटर जेट बन चुका है। एयरफोर्स के जाबाजों की माने तो तेजस भारतीय आसमान का अर्जुन है और ये दुश्मनों के किसी भी चक्रव्यूह को भेदने की क्षमता रखता है। सुखोई 30 MKI व इंडियन मेड तेजस फाइटर नहीं थे 2018 में। यहाँ तो Mi-17 V5 के साथ साथ रुद्र हेलीकॉप्टर भी अपना दम दिखा रहा था और यही कारण है कि BS धनोआ ने कहा कि आने वाले समय में इंडियन बेड़े में राफेल कैसे गेम चेंजर साबित होगा। ये सब दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। अविंद्रा 2018 में भारत के सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टरों में से एक Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर का दम भी नजर आया। हेलीकॉप्टर Mi-17 V5 आधुनिक तकनीक से लैस है और ये हेलीकॉप्टर वायुसेना के कई महत्वपूर्ण अभियानों का हिस्सा भी रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर Mi-17 V5 एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट है जिसका निर्माण रूस करता है। Mi-870 हेलीकॉप्टर फैमिली में शामिल Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टरों में से एक है। इसकी तैनाती आर्म्स ट्रांसपोर्ट और सेना में भी की जाती है। इसके अलावा इसका उपयोग सर्च ऑपरेशंस, पेट्रोलिंग, राहत और बचाव अभियानों के दौरान भी किया जाता है। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर की खासियत की बात करें तो इसकी रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर 6000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। एक बार ईंधन भरने के बाद ये 580 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 2 सहायक ईंधन टैंक भरने के बाद ये 1065 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर 13,000 किलो के वजन के साथ उड़ान भर सकता है। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में 36 आर्म जवान आसानी से सफर कर सकते हैं। कई तरह के हथियारों से लैस Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर की अटैकिंग पावर भी कम नहीं है। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में 5 मिसाइल्स लगे हैं। इसमें S-8 रॉकेट भी लगाए गए हैं। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में 23 मिलीमीटर की मशीन गन भी लगी है। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर से रात में भी आसानी से कार्रवाई की जा सकती है। मुंबई हमलों के दौरान कमांडो ऑपरेशन में Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल हुआ था। NSG कमांडो इसी हेलीकॉप्टर से कोलाबा में आतंकियों से मुकाबला करने उतरे थे। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि सितंबर 2016 में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी लॉन्च पैड को तबाह करने के लिए की गई सर्जिकल स्ट्राइक में भी Mi-V5 हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल किया गया था। जोधपुर के अविंद्रा एयरफोर्स एक्सरसाइज में अत्याधुनिक हथियारों से लैस और दुश्मनों पर सटीक वार करने वाला मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर रुद्र भी नजर आया। रुद्र एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का MK4 संस्करण है जिसके डिजाइन और निर्माण HAL की ओर से किया गया है और कहा जाता है कि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए रुद्र से बेहतर हेलीकॉप्टर इस वक्त कोई और नहीं है। रुद्र को इस तरह से डिजाइन किया गया है ये 6 किलोमीटर तक की ऊंचाई हासिल कर सकता है। यानी देश के सबसे खतरनाक पहाड़ी वाले इलाके लद्दाख में भी रुद्र कारगर है। दुनिया में भारत के अलावा इजराइल, फ्रांस, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, इटली और अमेरिका के पास ही इस तरह की टेक्नोलॉजी वाले हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। मेड इन इंडिया रुद्र में 4 तरह के डिफेंस सिस्टम हैं, मसलन टारगेटिंग सिस्टम, वेपन सिस्टम, वार्निंग सिस्टम, यूटिलिटी सिस्टम। रुद्र की सबसे खास बात यह है कि रुद्र के पायलट के हेलमेट के साथ गन मूवमेंट जुड़ा हुआ है। यानी अगर पायलट को दुश्मन या फिर दुश्मन का जहाज दिखता है तो वो अपने सर को उसी तरफ घुमाएगा और हेलीकॉप्टर में लगी गन का मुंह भी उसी ओर घूम जाएगा। रुद्र की बेहद खास बातों पर गौर करें तो रुद्र में आगे और पीछे स्पेशल कैमरे लगे हैं।
जिसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात हैं। एक साथ 40 से 45 रॉकेट और 8 मिसाइल ले जाने में सक्षम है। अपनी तरफ आने वाली मिसाइल को हवा में मार गिराने की क्षमता रखता है। रुद्र में एक साथ 2 पायलट बैठ सकते हैं। रुद्र एक साथ 14 लोगों को ले जा सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक और रेकी मिशन को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकता है। फ्यूल टैंक पर गोली भी लग जाए तो रुद्र नहीं फटेगा। रुद्र की पूरी कॉकपिट कांच की बनी हुई है। रुद्र 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़कर हमला करता है। रुद्र पर एंटी टैंक मिसाइल हेलिना को तैनात किया गया है। जोधपुर में हेलीकॉप्टर की यूनिट में ध्रुव की जगह रुद्र की तैनाती हो चुकी है और रुद्र का प्रदर्शन गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भी किया जा चुका है। सुखोई 30, MKI, MiG-27 व Mi-17 V5 के साथ साथ रुद्र हेलीकॉप्टर भी जोधपुर एयरबेस पर अपना जलवा दिखा रहा था। लेकिन जोधपुर एयरबेस पर अगर किसी ने सबसे ज्यादा चौंकाया तो वो था AN-32। चेन्नई के पोर्ट ब्लेयर से AN-32 के लापता होने के बाद उस पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा था। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर की उड़ान के दौरान AN-32 के लापता हो जाने के बाद से इस पर सवाल उठने लगे थे। रूस में बने हुए परिवहन विमान AN-32 बेहद खास हैं और इनका इस्तेमाल तरह तरह के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में सैनिकों और उनके साजो सामान को पहुंचाने के लिए किया जाता है। AN-32 के डिजाइन की बात करें तो हर मौसम में उड़ान भरने की क्षमता वाले AN-32 में 2 इंजन लगे हैं। 530 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है AN-32। 2500 किलोमीटर की रेंज वाले AN-32 में 50 लोग सफर कर सकते हैं। आधुनिक संचार सिस्टम से लैस है वायुसेना का विमान AN-32। ज्यादा आरामदायक तो नहीं, लेकिन जरूरतों के लिहाज से खास है। AN-32 का इस्तेमाल भारतीय सैनिकों के अलावा जरूरत के वक्त आम लोगों के लिए भी किया जा सकता है। जोधपुर एयरबेस पर लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों के जरिए जहां फाइटर पायलटों ने अपने रण कौशल का मुजाहिरा किया, वहीं एयर चीफ मार्शल ने यहां आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी बताया कि जोधपुर एयरबेस ऐसे एक्सरसाइज के लिए क्यों जरूरी है। जोधपुर इज इम्पोर्टेंट, सो इज जैसलमेर एंड सो इज उत्तरलाई। आप ये मत देखो कि यहाँ पे पीस टाइम में कितने एस्कॉर्ट हैं, दैट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि वॉर टाइम में यहाँ पे कितने एस्कॉर्ट होंगे। दैट इज द, एंड आई कांट डेलिब्रेट ऑन दैट बिकॉज दैट इज अ क्लासिफाइड सब्जेक्ट। किसी को शक नहीं, लेकिन जब एयरफोर्स के लिए खरीदे गए किसी फाइटर जेट को लेकर सियासत होती है तो दुख होता है। सवाल उठते हैं। राफेल फाइटर जेट को लेकर उठे सियासी सवालों को दरकिनार कर एयर चीफ मार्शल ने यहाँ ये बताने की कोशिश की है कि राफेल कैसे गेम चेंजर साबित होने वाला है और इसकी कीमतों पर डिस्कस क्यों नहीं करना चाहिए। आपके पास अगर कम एडवांस्ड एयरक्राफ्ट होता है तो आपको एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के खिलाफ 2 या 4 हवाई जहाज भेजने की जरूरत होती है। एंड सिमिलरली अगर आपके पास सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट होता है, उसके एवियोनिक्स मिसाइल्स कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं, तो दुश्मन को आपके खिलाफ 3 से 4 हवाई जहाज भेजने पड़ते हैं, तो आप उसके ज़्यादा नंबर खा सकते हो, यू नो, दैट वे। सो इट इज़ अ गेम चेंजर, इट इज़ अ वेरी एडवांस्ड प्लेटफॉर्म एंड इट इज़ वी हैव मेड श्योर in this 36 aircraft deal we get the best systems on board, everything in the aircraft। फिर दुश्मन को समझने में क्या रहेगा। हवाई जहाज तो आप देख के आजकल एयर शो में आपको काफ़ी आइडिया हो जाता है कि उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी क्या है, उसके अंदर क्या है ये तो पता नहीं है ना। अगर आप सबका डिटेल दे दो कि इतने करोड़ में हमने ये किया, इतने करोड़ में ये किया, तो उसको पूरा पता है। इसके बाद ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये इतने करोड़ का ये नहीं है शायद इसके पास। तो आप बताओ कि क्या आप वो दुश्मन को बताना चाहते हो। राफेल को 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन पड़ोसी देश चीन 5th जनरेशन के फाइटर जेट पर काम कर रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान की क्या तैयारी है, इस पर क्या कहा एयर चीफ मार्शल ने, आइए वो भी सुनाते हैं। नहीं कि हम हाथ पे हाथ दे के बैठे हुए हैं। ये जो हमारा DRDO में हम LCA बनाएंगे, LCA Mark 1 IOC FOC, देन वी गो टू LCA Mark 1A 83, then LCA Mark 2 and then we go to AMCA। तो AMCA जो है हमारा इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर है और AMCA विल बी डेफिनेटली J-20 से तो ज़्यादा ही स्टेल्थी होगा।
एयर चीफ मार्शल ने इस मौके पर यह भी बताया कि बुधवार को लॉन्च हुए सैटेलाइट GSAT-7A से इंडियन एयरफोर्स की ताकत में कैसे इजाफा होने वाला है। इससे हमारी जो कम्युनिकेशन है उसको हमें बहुत फायदा होगा और हमारे कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनके पास क्षमता है कि डायरेक्ट सैटेलाइट से कम्युनिकेशन हो सके, तो वो चाहे देश में कहीं भी उड़ रहे हों, आप दिल्ली या जहाँ पे भी आपका सेंट्रल नोड है उससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो कम्युनिकेशन टू द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द सैटेलाइट will be made possible with this GSLV. It is a tremendous jump in our networking capability. साफ है, ये युद्धाभ्यास एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है उन देशों के लिए जो ये सोचते हैं हिंदुस्तान की ओर वो आंखें उठाने का मादा रखते हैं, जो हिंदुस्तान की ताकत को कम आंकते हैं। सच तो ये है, आज की तारीख में हिंदुस्तान सिर्फ बलशाली ही नहीं, अजय भी है। भारत की परंपरा रही है कि वो किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ेगा भी नहीं। यही परंपरा रही है कि समय समय पर ऐसे युद्धाभ्यास किए जाते हैं ताकि कोई देश भारत पर छेड़ने की हिमाकत न कर सके। जोधपुर एयरबेस से ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर।